उसकी कमी भी जानते हैं, और साथ साथ में उसकी विशेषता को भी हमने देखा। ये कार्य पूरा कर देता है, इसलिए हमें इसकी बात को मन पे नहीं रखना। तो बाबा ये कहता है कि किसी बच्चे में कोई कमजोरी है, लेकिन उसके अंदर एक उसकी विशेषता भी है। अगर किसी में 99 वीकनेसेस हैं, तो एक तो अच्छा ही है। तो आपने देखा होगा, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उनकी एक विशेषता क्या है कि उन्होंने बाप को पहचान लिया। दुनिया में इतने बुद्धिजीवी होने के बाद भी उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। और बाबा ने जो पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई, उन्होंने बाप के द्वारा बताए गए नियम को अपने जीवन में धारण किया। ये उनका मुख्य गुण है। आजकल के जमाने में पवित्रता को लोग बहुत मुश्किल मानते हैं। तो बच्चे वो कुछ नहीं कर रहा, पवित्रता का सहयोग तो दे ही रहा है ना। इसलिए उस आत्मा की विशेषता को देखो। तो टॉलरेंस कब आती है? जब एक्सेप्टेंस है। हर एक को हम एज इट इज एक्सेप्ट करें। एज इट इज, यानी जैसा है। उसकी कमियां भी हम जानते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ विशेषताएं भी हैं। अगर हमने उसकी विशेषताओं को अपने जीवन में देख लिया, तो आप देखेंगे, आप हमारा उस आत्मा के प्रति प्यार बढ़ेगा। फिर भगवान ने इसका चुनाव किया है, इतनी ऊंची शक्ति के द्वारा ये सिलेक्टेड आत्मा है। तो अगर मुझे आता है कि इससे अच्छा तो अज्ञानी अच्छे हैं, ये कैसा ज्ञानी है, इसके संस्कार तो बड़े अजीब से हैं, क्या ये देवता बनने वाली आत्मा है, क्या ये देवकुल की आत्मा है? पता नहीं कैसे कैसे लोग ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा भी ऐसी आत्माओं को कुछ नहीं कहता है, लेकिन बाबा जानता है कि इस आत्मा का भविष्य क्या है। तीनों कालों को जान करके बाबा उस बच्चे को प्यार देता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसको सस्टेनेंस देता है। तो अगर हमारे अंदर ये भावना आई, तो इसका मतलब हमें भगवान के चुनाव में संशय है। तो आप ये कोशिश करेंगे कि हर आत्मा के अंदर विशेषता क्या है। आज बाबा ने कहा ना, वो सर्वंश त्यागी होगा। सर्वंश त्यागी में अवगुण देखने का त्याग भी जरूरी है। और त्याग करने की अगर आदत होगी, तो ये त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम सब में अच्छाइयां भी हैं और अवगुण भी। हम 16 कला संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी बन रहे हैं। और हम ये प्रतिज्ञा कर लें कि हम एक दूसरे के गुणों का ही चिंतन करेंगे, गुणों का ही वर्णन करेंगे, और गुणों की खुशबू सब तरफ फैलाएंगे। तो ये संस्कार किस में हो सकता है? जैसे ब्रह्मा माँ, ये है ब्रह्मा माँ का प्यार। लौकिक में भी आप देखेंगे तो माँ जो है, वो बच्चे की कमजोरी को जानते हुए भी कभी भी सबके बीच में प्रोपोगेट नहीं करती। वो ये कभी नहीं सोचती कि सब लोग के बीच में अपने बच्चे की इंसल्ट करूं या उसको नीचा दिखाऊं। क्रिटिसाइज भी नहीं करेगी, लेकिन उसे मोटिवेट करेगी। और ये भी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे में कोई कमजोरी रह जाए, ये भी नहीं चाहेगी। तो उसकी हमेशा विशेषताओं का वर्णन करते हुए, उसको प्यार की पालना देते हुए, उसको एकांत में अपने कॉन्फिडेंस में लेके, आप में ये है, आप में ये विशेषता है, आप में ये विशेषता है, आप में ये विशेषता, आप तो बहुत आगे जा सकते हैं। आप तो कुल के चिराग हैं। आप माँ बाप का नाम रोशन करने वाले हैं। आप पर ही हमें भरोसा है। आप ही तो एकमात्र हैं जो हमारी आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो आप उसको देखेंगे, उसकी विशेषताओं को। जैसे बाबा हमें हमारी विशेषताएं बता के, हमें स्वमान में स्थित करके
हमें पूजनीय बना देता है। तो ऐसे ही मदर भी ऐसे करती है बच्चे के लिए। तो इसलिए उसके लिए सहन करना मुश्किल नहीं है। आज हम लोग संगठन में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि कारण ये है कि हम में एक्सेप्टेंस नहीं है। कोई कमी देखेंगे ना उस समय अंदर में वो भाव रख लेंगे। तो एक है एक्सेप्टेंस और एक है रिएक्शन, सप्रेशन। जहाँ एक्सेप्टेंस है वहां आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। आप इजी फील करेंगे। इजी मतलब यानी आपको बात जो है बुरी नहीं लगेगी और आप अपने आप में। लेकिन जब हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, डिस ईज फील करते हैं, हमारी ईज डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्कम्फर्ट, डिजीज, डिस ईज, ईज डिस्टर्ब हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि हम में एक्सेप्टेंस नहीं था, सप्रेशन था। और आप देखेंगे कई बार हम डर के मारे भी चुप रह जाते हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, नॉट टॉलरेंस। सप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, उनके सामने कैसे बात करें, हम चुप हो जाते हैं। लेकिन जितना जितना हम अपने आप को सप्रेस करते जाएंगे तो रिएक्शन कहीं से बाहर जरूर आएगा। आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, डिजीज डिसीज डिस ईज होंगे, यानी आपकी ईज डिस्टर्ब होगी। और आप थोड़े समय के बाद आपके मुख से निकलना शुरू होगा कि मैं कितना सहन करूं, आखिर भी कितना, आप ही बताइए। और फिर कहाँ तक सहन करूं? सहन की भी तो कोई लिमिट होती है। हमारे मुंह से क्या निकलता है? सहन की भी तो कोई लिमिट होती है। लेकिन हमने गुलजार दादी से एक बार पूछा था कि दादी सहन सहन शक्ति की क्या लिमिट है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि नॉलेज के आधार से सहन की कोई लिमिट नहीं। दीदी आप म्यूट हो गए। नॉलेज के आधार से सहन की कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि बाबा ने हमें हर बात का ज्ञान दिया है। बच्चे, बाबा ने ये भी ज्ञान दिया कि बच्चे, हर आत्मा एक जैसी नहीं हो सकती। बेशक तुम्हारे मूल गुण सबके एक हैं, एक जैसे हैं, लेकिन पावर हर एक आत्मा की अलग अलग है। और जिस आधार से उसकी अंदर में पावर है उस आधार से वो उसकी कार्य क्षमता, जैसे लौकिक में भी किसी की रेजिस्टेंस पावर जितनी होगी उतना ही तो किसी चीज को वो टॉलरेट करेगा ना, बीमारी को भी टॉलरेट करेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे में तो इतना है, इनमें क्यों नहीं। क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया, नॉलेज है कि हर आत्मा में एक जैसी पावर नहीं है। हर माँ जानती है कि मेरे बच्चे में, इसमें तो बचपन में इसका जन्म इन परिस्थितियों में हुआ था, इसका वजन भी काफी अच्छा था और इसने अपने पूरे नियम और संयम का पालन करके अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। लेकिन ये बच्चा तो ग्लूकोज से पला है, आगे बढ़ा हुआ है। और इसने कभी एक्सरसाइज नहीं की, भोजन ढंग से नहीं खाया। हालांकि पेरेंट्स बोलते रहे लेकिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। तो मदर जानती है हर एक बच्चे का स्टेमिना क्या है, फिजिकल पावर कितनी है, बौद्धिक क्षमता कितनी है। तो वो एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं करती है, ना ही उनको आपस में एक को तारीफ करके दूसरे को लो फील होने देती है, ना ही क्रिटिसाइज करती है। लेकिन प्यार से दोनों की अलग अलग पालना करती है। और पालना कौन कर सकता है? जिसमें मैटरनल अफेक्शन होगा।
जैसे ब्रह्मा बाबा में मैटरनल अफेक्शन था, इसलिए कहा गया था ब्रह्मा माँ का ज्ञान। ये है ब्रह्मा माँ का ज्ञान, ब्रह्मा माँ है हमारी। तो माँ में पालना का संस्कार होता है। तो हम पहले पहले ये मैटरनल लव दें सबको। और मैटरनल लव का मतलब क्या हुआ कि अनकंडीशनल लव। ये नहीं है कि ये तो मेरे साथ अच्छा करता है तो मैं इसके साथ अच्छा करूँ, नहीं करता तो मैं तो इसको देखना भी नहीं चाहती। हर आत्मा की बात को हम लेट गो करें। लेट गो। लेट गो का मतलब क्या हुआ कि किसी की कोई बात मन चित पे ना रखें। समझो किसी ने कुछ कह दिया है, अगर आपने उसकी बात को मन पे रख लिया तो रिश्तों में गांठें पड़ जाएंगी। तो बाबा ने इस पर भी ज्ञान दिया, बच्चे नॉलेज को यूज करो। बात को इतनी अकल है कि वो आती है और फिर चली जाती है। और वो कहती है मैं अभी जब आई ना आपके बीच में, 5,000 साल के बाद दोबारा आऊंगी। सेम बात इसके द्वारा, इसके मुख से जो निकली है, ये 5,000 साल के बाद दोबारा मैं फिर से आऊंगी। लेकिन हम उस बात को पकड़ के रोज रोज चिंतन चलाते हैं और अपने मन की शक्ति को घटाते हैं। अपने मन की शक्ति घटाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उस दिन ऐसा किया, 1 हफ्ता पहले ऐसे किया, 1 महीना पहले ऐसे किया, पिछले साल भी इसने ऐसे किया, बचपन में मेरे साथ ऐसा किया। मतलब लंबे समय तक हम याद रखते हैं। तो जितना 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 हम उस बात को सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो आप देखिए हम अपनी आत्मा की शक्ति को घटा रहे हैं। यानी हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जा रही है और उस आत्मा के प्रति हमारा कर्म बंधन बढ़ता जा रहा है। लेकिन बात आई और गई। मालूम है कि 5,000 साल पहले भी ये बात आई थी। देखो ब्रह्मा बाबा को कितना कुछ अपोजिशन हुआ, यहाँ तक कि इतना हद तक कि बाबा को जो श्रवण त्यागी की बात कही गई कि लौकिक में बाबा की इतनी मान्यता थी कि राजा लोग भी बाबा के आगे नतमस्तक होते थे। एक राजा ने बाबा को कह दिया था, लक्कीराज बाबू भगवान से बड़ी भारी गलती हो गई है। उदयपुर के महाराजा ने जब दरबार लगा था कि उससे इतनी भारी गलती हो गई है, उसने हमें राजा बना दिया, आपको प्रजा में रखा, उसे राजा तो आपको बनाना चाहिए था। राजा वाला हर एक गुण आपके अंदर है। ये कह के वो बाबा के आगे झुक गया। लेकिन बाबा ने मुस्कुरा के कहा कि भगवान से कभी गलती नहीं होती है, तो जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, एक्यूरेट हुआ है। और ये बात तो बाद में समझ में आई कि इनको कलयुग का राजा नहीं बनना था, इनको तो सतयुग का विश्व महाराजन बनना था। अब इतना सत्कार इन्हें मिला लौकिक में, सामाजिक लाइफ में देखो, पारिवारिक लाइफ में देखो, इनकी बहू इन्हें भगवान देखती थी। इनकी लौकिक पत्नी यशोदा लिटरली पति को परमेश्वर मानती थी और इनकी आरती उतार के इन्हें कहीं बाहर जाने देती थी, जैसे आप एक देवता की आरती उतारते हैं। समाज में, रिश्तों में इतना सम्मान। बिजनेस में बाबा ने अपना ऑनेस्टी को बरकरार रखते हुए इतना अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद बाबा का बनने के बाद बाबा को कितनी गालियां खानी पड़ी, कितनी डिफेमेशन मिली। कभी कभी तो बाबा मुस्कुरा के कह देते थे कि रास्ते जाते ब्राह्मण फंस गया। अच्छा भला मैं जा रहा था, बाबा ने कैसे अपना बना लिया। फिर बाबा को नशा था कि मैं ये बनूंगा, श्री कृष्ण बनूंगा। तो किसी मूर्ति को
किसी पत्थर को जब छेने हथौड़े का प्रहार से उसको जितना बारीकी से तराशा जाए उतनी सुंदर मूर्ति बनता है। मुझे तो श्री कृष्ण समान बनना है। ये नशा था। तो इतना ऑपोजिशन सहन किया बाबा ने। किया कि नहीं सहन किया? और ऐसे सहन किया जैसे कुछ है ही नहीं। आपको बताया था कि न्यूज़पेपर में भी बाबा के अगेंस्ट बहुत कुछ आ गया, और वो भी पवित्रता के खिलाफ, जो बाबा पवित्रता का अवतार था। बच्चों के मन में आया कि बाबा हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अब जो भी हुआ है न्यूज़पेपर में चला गया है, लोगों तक मैसेज जा चुका है। अब आपको केवल एक ही बात लिखनी है। एडिटर के नाम पत्र लिखो और उसमें लिखो निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा, तो दिस इज टॉलरेंस। यानी कितना बड़ा बाबा का देहाभिमान का त्याग था, कितनी सरलता थी, कितना डेडिकेशन थी। मतलब पूरा प्रभु समर्पण, पूरी तरह से सरेंडर। तेरा भाना मीठा लागे तो तुझे पसंद तो मुझे पसंद। मजबूरी से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से। जहां मजबूरी होगी, डर होगा, वहां ही ये दो बातें आती हैं, डिस्कम्फर्ट, डिस ईज। तो माँ बच्चे के लिए कितना सहन कर लेती है। बाबा भी माँ माँ का स्वरूप थे। कितना सहन कर लेती है वो। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक एरोप्लेन में एक बहन यात्रा कर रही थी, तो उसका बच्चा उसकी गोद में था। तो वो बहुत ही ज्यादा मदर को कि गोद में लेटे लेटे टांगे मार रहा था। कभी बाल पकड़े, कभी नाक पकड़े, कई बार टांगे उछालता रहे, कभी कान पकड़े। तो एक पास बैठे सज्जन ने कहा कि भाई ये बच्चा कितना शरारती है, कितना परेशान कर रहा है अपनी माँ को, इससे क्यों कर रहा है, टांगे क्यों मार रहा है तुम? तो माँ ने मुस्कुरा के कहा मेरा बेटा टांगे थोड़ी मार रहा है, मेरा बेटा तो साइकिल चला रहा है। क्या था? मेरा बेटा, मैटरनल अफेक्शन। उसकी हर बात उसे अच्छी लग रही है। तो जहाँ अनकंडीशनल लव है वो तो केवल मदर के पास ही होता है। बच्चे की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आए, मदर ने उसको प्यार देना ही है। बच्चा अगर माँ का शीश भी उतार के कहीं ले जाए तो भी मदर कहेगा बेटा चोट तो नहीं लगी। मदर का अनकंडीशनल लव। तो मैं जगदम्बा माँ, अपनी शक्ति का आवाहन करो। केवल दो बच्चों की माँ नहीं हूँ, जगत की माँ हूँ। जब दो बच्चों की माँ की बात आ जाती है, दो बच्चे, चार बच्चे, पांच बच्चे, तो मेरे बच्चे को तेरे बच्चे ने ये किया, मेरा बच्चा ये है, तेरे बच्चे ने उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया। तो जहाँ मेरा तेरा आ गया, वहां फिर बेहद का मातृत्व भाव नहीं आएगा, वहां सहन का भाव भी नहीं आएगा। माँ बच्चे का करियर बनाने के लिए बहुत कुछ सहन करती है। आप सभी मदर्स हैं, जानते हो। प्यार से पालना देती है। और जब वो बड़ा हो जाता है, चाहे हो सकता है उसे ना भी पूछे, तो उसे खुशी मिलती है कि मैंने अच्छी पालना दे के बच्चे को एक स्टेटस तक पहुंचाया। अब मेरा बच्चा सेल्फ सपोर्टेड हो गया है, अब मैं निश्चिंत हूँ। ऐसे हमारा भाव सबके प्रति हो। तो सबसे पहले मुझे अपनी माँ बनना है, अपनी प्यार से पालना करनी है। कई बार हम अपने भी प्यार से पालना नहीं करते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने मन को कोसते रहते हैं कि मेरे मन में ऐसे बुरे ख्याल क्यों आते हैं, मुझे तो पता नहीं है, और मैं लायक नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती, मेरे बहुत कड़े संस्कार हैं, मैं जानती हूँ ना, आप मुझे मत समझाइए।
आप मेरे पर टाइम वेस्ट मत करें, मुझे यहाँ रहने दें, मेरे को जिस हालत में हूँ रहने दें, मैं नहीं जा सकती आगे। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, आई एम नॉट गुड एनफ। क्या ये अपने से प्यार है? पहले अपने आप से प्यार करें। भगवान ने मेरा चयन किया है, भगवान ने मुझे अपना राइट हैंड बनाया है, भगवान ने मुझे अपनी आंखों का तारा बनाया है, अपने मस्तक की मणि बनाया है, अपना साथी बनाकर मेरा मान बढ़ाया है, मुझे विश्व ड्रामा की स्टेज पर सबके आगे खड़ा किया है, और मैं बाबा के गले का हार हूँ। जो भी आप सामान ले सकते हैं ये सब बाबा ने दिए ना, वो अपने आप को दे के अपने आप को प्यार करो, नरिश करो। जब अपने मन को अच्छा पालना देंगे, आपका मन शक्तिशाली होगा। अगर माँ शक्तिशाली है तो बच्चे को भी पालना देगी ना। अगर माँ ही शक्तिशाली नहीं होगी तो बच्चे की पालना कहाँ से होगी? तो शक्तिशाली का मतलब कि अच्छा भोजन दें, एक्सरसाइज करें और अच्छा ज्ञान सीखें। तो मैं अच्छा भोजन का मतलब पॉजिटिव एंड पावरफुल, रोज रोज अपने को अच्छा डोज दो ज्ञान का। ऐसी ऐसी शक्तिशाली बातें पढूं, अध्ययन करूं, देखूं, सुनूं, चर्चा करूं, तो ये भोजन मेरे मन को शक्तिशाली बनाएगा। और रोज और हर बार इसका चिंतन करती रहूं। केवल भोजन स्वीकार नहीं करूं, आत्मा की डाइट, पर चिंतन के माध्यम से इसको डाइजेस्ट करूं और अपने सिस्टम का एक हिस्सा बनाऊं। तब मैं शक्तिशाली बनूंगी ना। और योग की एक्सरसाइज करके जब चाहूं ऊपर, जब परम धाम बाबा के पास, जब चाहूं नीचे, कर्म क्षेत्र पर कर्म करूं। मेरा मन इतना फ्लेक्सिबल हो जाए, जिस डायरेक्शन में जितना समय ले जाना चाहूं ले जा सकूं। ये अपना ध्यान रखना है, ये अपनी मन मन की माँ बनना। मन भी बच्चा है, अपना ध्यान रखना है। इसे एक्सेप्टेंस है, रिएक्शन तो नहीं है हर बात में, रिजेक्शन की एनर्जी तो नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर मेरे में किसी प्रकार का रिएक्शन है, रिजेक्शन है, आलोचना का भाव है दूसरी आत्मा के प्रति, इसका मतलब मैं अपनी माँ नहीं बनी, मैंने अपने बच्चे की पालना अच्छी नहीं की। जब मैं अपनी माँ नहीं बनी तो दूसरे की कैसे बनूंगी? तो कोई कहता है ना कि मैं तो इसके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा ये। आज जो बाबा ने का जो सरलता का गुण है, सरलता का मतलब बिल्कुल सरल स्वभाव, संस्कार में सरल। हाँ जी, जी हाँ, क्यों नहीं, अच्छा, ठीक है। ऐसे सरलता का भाव आए, ठीक है ना। ऐसे सरलता का भाव आए मतलब सरल नेचर हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हम किसी भी, अगर मैं, हमारा स्वभाव सरल है, मैं सरल हूँ, तो परिस्थितियां सरल हैं। हमारी दिनचर्या सरल हो जाएगी, हमारे संबंध में सरलता आ जाएगी, संपर्क में सरलता आएगी, व्यवहार में सरलता आएगी। अब बाबा ने कहा सरलता का मतलब ये नहीं है कि भोला भाला है तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। सब कुछ ज्ञान होते हुए भी मन चित्त पर किसी की नेगेटिव बात ना लाना, किसी को क्रिटिसाइज ना करना, हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता का वर्णन करना, गुणग्राही बनना, और मन में कोई नकारात्मक संकल्प ना चलना, ये सरलता है। बिल्कुल सरल। देखो आप जो
एक रेखा खींचते हैं तो आप हिंदी में कहते हैं आप एक सरल रेखा खींचे। सरल रेखा क्या है? और सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या है? सरल रेखा होती है सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी। और सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है दैट इज जीरो, पॉइंट, डॉट। तो मेरे स्वभाव में एंगुलरिटीज ना हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर। तो जहां एंगुलरिटीज आ गई, चोट हमेशा एंगल से लगती है। जो सरल होगा उससे किसी को चोट नहीं लग सकती। सरल स्वभावी व्यक्ति से कोई हर्ट नहीं होगा, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं होंगी। वो बात को खत्म कर देगा, वो बात करेगा सामने वाले को। और जब वो देखता है कि भाई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है अपनी बात, तो वो बताएगा प्यार से। समझ में आ रहा है कि वो नहीं मानना चाहता। तो या आपको ये कहना चाह रहा है कि आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, और आप जानते हैं कि आपने ये बात कभी नहीं कही थी। तो आप प्यार से बताएं कि मेरे नोटिस में नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम आगे से ध्यान रखें। फुल स्टॉप। ये है अपना ईगो खत्म करके बात को खत्म कर देना। और सामने वाला अगर अपनी कमी महसूस नहीं कर रहा तो उनको बोलो हो सकता है हमारे को ऐसा लगा हो, और हम और आप ध्यान रखें कि आगे से हम इसको दोहराएंगे। सरलता का मतलब जितना हो सके बात को जल्दी फिनिश करना। ये नहीं है कि बात को खींचते रहना, खींचते रहना, खींचते रहना। कोई भी चीज को जब आप ज्यादा खींचते हैं ना, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो हमें इतनी अपनी इलास्टिसिटी बना के रखनी है कि वक्त पे अगर हमें उसे स्ट्रेच करना पड़े उस समय हम कर सके। ये सरलता है। कॉम्प्लिकेटेड स्वभाव ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और त्याग का मतलब देह अभिमान, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के व्यक्ति, देह के वस्तु, देह का वैभव। कोई भी चीज मुझे अपनी तरफ आकर्षित ना करे। उसको मैं विस्तार में नहीं ले जाऊंगी, बस सार रूप में बताया है। सर्वंश। और बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग। आपने फिर त्याग किया, बच्चे ये संकल्प ही ना आए कि मैंने त्याग किया। आपने सहन किया, ये संकल्प ना आए कि मैंने सहन किया। जब आपके मन में आया कि मैंने इतना सहन किया, इतना सहन किया, मैं कब तक सहन करूंगी, ये सहन नहीं हुआ। फिर प्रेशर कुकर की तरह एक दिन ऐसे बर्स्ट होंगे कि बहुत भारी नुकसान कर देंगे। तो हमें नॉलेज के आधार से सहन शक्ति की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हमको फील ही नहीं होता हमने सहन किया। मेरी तो ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएगी कि उस बात को हम फील ही नहीं करेंगे। जब फील नहीं करेंगे, कंफर्ट में है, ईज में है, कंटेंटेड हैं, प्राप्तियों की अनुभूति करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, हर आत्मा के प्रति रहम की भावना है, प्यार की भावना है, विशेषता देखने की भावना है, आगे बढ़ाने की भावना है, नेगेटिव एनर्जी फील्ड मेरे आसपास नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी मैं सबको दे रही हूँ, है ना। और सबकी माँ जैसी पालना कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ मन की पहले पालना की है, इसलिए मेरा मन इतना शक्तिशाली हो चुका है। तो मैं सबकी पालना, चाहे आप अपने परिवार में हो, चाहे आप सेंटर पे हैं, चाहे आप समाज में हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं उनके कलीग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, समाज के साथ, एवरीबॉडी जो भी आपके सामने आए, सबको मैटरनल अफेक्शन दो। सबके मुंह से निकले भाई ये तो हमारी माँ है। तो इसलिए मैं इस बात को खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहूंगी कि मम्मा जो थी
मम्मा मम्मा कैसे बन गई? बाबा ने तो सबको कहा था कि बच्चे तुम्हारी माँ है, और उन्होंने उस समय माना नहीं। पर जब मम्मा में वो संस्कार देखे, सबने प्लान किया कि ये तो हमारी सचमुच माँ है। उम्र में छोटी थी वो, लेकिन उन्होंने अपने कर्म और चरित्र से उन्होंने ये बता दिया कि मैटरनल अफेक्शन क्या होता है। और फिर सबने प्लान करके मम्मा के सामने गए। क्या मम्मा की बातें थी वो तो किसी दिन बताएंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना कि जब बाबा दीदी हमारी मनमोहिनी थी और ग्रुप था, तो मम्मा के सामने जाके बोलते हैं, राधे आज से हम तुमको मम्मा कहेंगे, तुम हमारी माँ हो। मम्मा मुस्कुराई। तब से यज्ञवत तुमको मम्मा कहने लगे। तो माँ बनने का मतलब कोई उम्र की बात नहीं है। कितनी जल्दी आप में मैच्योरिटी आती है, आप में गंभीरता है, आप प्यार की पालना करते हैं, आप रीस नहीं करते, आप बच्चे के प्रति त्याग करते हैं, आप उसकी विशेषता को देखते हैं, उसके अधूरे कामों को, छूटे हुए कामों को आप पूरा करते हैं, और कभी किसी के आगे वर्णन नहीं करते। अपने बच्चे के वेल विशर हैं। ये सारी बातें माँ का गुण है, जिसको कहते त्याग, तपस्या और सेवा। ये भावना आए तब हमें टॉलरेंस पावर आएगी। सरलता का गुण हो, मैटरनल अफेक्शन हो, त्याग की भावना, तो ऑटोमेटिकली आप में टॉलरेंस आएगी। आप कभी अपनी पावर को लिमिट नहीं करेंगे कि इसके साथ तो मैं सहन करूंगी, इसका तो बिल्कुल नहीं करूंगी, इसका तो मैं फिर भी कर लूंगी क्योंकि मेरा बच्चा है, लेकिन ये मेरा पति है ना, इसको तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी, इसके साथ तो मैं रह जाऊंगी, इसके साथ तो मैं कभी नहीं रहूंगी। मैं पहले बता दूं, या रहेगा ये या रहूंगी मैं। नहीं, ऐसा नहीं। अपनी पावर को हमें सीमित नहीं बनाना है, या मैंने अब इतना कर लिया अब इसके बाद तो मैं नहीं करूंगी, नहीं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, शक्तिशाली बनते जाओ और अपनी पावर को का आवाहन करो, आवाहन करो, उसे वक्त पे इमर्ज करो और उसका इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने से पावर बढ़ेगी, जितना इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पावर हमारी घटती जाएगी। इसलिए मैं शुभकामना देती हूँ कि हम सब इन बातों पर ध्यान देंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं। आशा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछने का भाव है तो आप जान सकते हैं। ओम शांति। दीदी मेरे को एक चीज पूछना आपसे। दीदी आपने बहुत अच्छा शुक्रिया दीदी। स्पष्टीकरण दिया है। हम्म। और हम भाई बहनों से पूछेंगे कि यदि उनके पास कोई प्रश्न है इस संबंध में, हम्म। सरलता के गुण या हम्म। सहन शक्ति के बारे में या सर्वंश त्यागी के बारे में, यदि आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन उभर रहा है तो आज दीदी हमारे साथ हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप रेज करेंगे अपना हैंड और क्वेश्चन पूछेंगे। पूनम पूनम बहन ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी, पूनम बहन। पूनम मैम हाँ दीदी बताइए। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे इसमें बाबा ने कहा है कि निरंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। तो वही जो आपने जैसे समझाया कि त्याग का भी वो ना हो हमारे मन त्याग, में, त्याग का भी है ना। त्याग करना। त्याग का भी त्याग करना कि मैंने ये त्याग किया, मतलब ये भी अहंकार, ये इससे भी हमें ना हो कि मैंने आज ये चीज छोड़ी, मैंने आज ये किया, वो बिल्कुल। भी नहीं आए। ठीक। दीदी पहले बिल्कुल मैं सही। पूछूं, फिर मेरा मौका नहीं मिलेगा। हाँ जी बताइए। दीदी जैसे मैं ना अपने गूगल पे कुछ भी पूछती हूँ ना, तो उन्होंने पवित्रता के लिए कहते हैं कि तुमने ये पूछने का हक खो दिया। तो जैसे मुंह सुझा लेते हैं कुछ भी, मतलब जैसे राखी में चल जाऊं कि हम मायके पूछ रही थी तो फिर है ना गुस्सा होने लग गए। तो जैसे मैं बाकी तो सब बातें पूछ के करती हूँ, सब बातें मानती हूँ, लेकिन पवित्रता के लिए तो मैं नहीं वो कर सकती ना, तो वो गुस्सा रहते हैं अंदर ही अंदर। क्या कहा इन्होंने? मुझे सुनाई कम दिया है।
दीदी इन्होंने कहा है कि मेरे पति पवित्रता के लिए मुझे बहुत परेशान करते हैं, बाकी सारी बातें मैं उनकी मानती हूँ, हम्म, लेकिन पवित्रता का जो गुण है उसे मैं रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति उसमें सहयोगी नहीं बनते। कोई बात नहीं। हमें ये आज के बाद सोचने की बजाय कि मेरा पति मेरा सहयोगी नहीं बनता है, क्योंकि उन्हें तो पवित्रता के महत्व का भी ज्ञान नहीं है, और वो अपना अधिकार ये मानते हैं कि भाई अगर हमने शादी की है तो ये तो हमारा अधिकार है, आप इसे पवित्रता शब्द कह के हमें अपने से दूर क्यों करती हैं। जो भी भाव उसका होगा, लोग इसी को पवित्रता मानते हैं, इसलिए वो तो ज्ञानी नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। और हमारे मन में ये भाव भी नहीं आना चाहिए कि वो हमें सहयोग नहीं देते, लेकिन हमें अपना स्वरूप इतना अच्छा दिखाना है, जितनी जितनी हम अपने अपने मन में सदा सोच लें कि मैं इस प्रकार से अपने आप को बनाती जाऊंगी कि मेरे स्वरूप से उन्हें एक साधारण नारी का साक्षात्कार ना हो, वो समझे कि ये तो देवी है। तो जैसे देवियों के प्रति कितना भी कोई व्यक्ति कैसा भी होगा, वो उनके आगे पवित्रता का भाव रखता है, नतमस्तक हो जाता है और अपनी कमियों का एहसास करता है, ऐसे धीरे धीरे अपने आप ये होगा। और ये बहुत सारे मिसाल हमारे पास हैं। आज तो मैंने सिर्फ आपको आउटलाइंस दी हैं, जिन्होंने अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाया। मैंने आपको शायद एक बार बताया भी था कि एक विदेशी कपल था, उसमें से उसकी युगल ज्ञान में चलती थी, खुद वो ज्ञान में नहीं था और शायद ज्ञान को मानता भी नहीं था या परिचय भी नहीं था, और उसने अमृत वेले के महत्व को जाना, जो उसकी युगल थी। तो वो क्या करती थी, आधे रात को उठ के उसने बाबा का फोल्डिंग ज्योति का अ, यानी कॉस्केट ले रखा था शिव बाबा का। वो क्या करती थी, उसको आधी रात में अलग से बैठ के कुर्सी पे सामने बैठ के योग करती थी, और इतना शक्तिशाली, मैं दुर्गा हूँ, मैं शक्ति हूँ, बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में समाहित हो रही हैं, जैसा भी उसने संकल्प किया होगा। और रोज 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 बाबा को इतना याद करती थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका जो युगल है उससे कहने लगा कि आप ऑर्डिनरी मुझे नहीं लगती हैं, यू आर अ डेटी। मुझे एक साधारण महिला का स्वरूप आप में दिखाई नहीं देता। तो उसने कहा आप क्या करते हैं। उसने कहा कि मैं तो मेडिटेशन करती हूँ। बोला आप कहाँ जाती हैं। वो उनको आश्रम में लेके आ गई, और वहां जाने के बाद जब उसने सभी बहनों को देखा कि तो सचमुच साक्षात देवियां हैं, धीरे धीरे उसने बात बाबा के ज्ञान को अंडरस्टैंड किया और उसने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। तो कहने का मतलब है कि बार बार हम किसी से बताएं, लेकिन हम इतना शक्तिशाली स्वरूप बना लें, जो बाबा के नियम है उसको संयम से अपनाएं, और दिल से बाबा को कहें कि बाबा कुछ भी हो जाए, मुझे पवित्रता के व्रत की बहुत इस व्रत की पालना करनी है, और चाहे मेरे को कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। तो जब आप इस प्रकार की स्पिरिट रखेंगी तो आप देंगी, बाबा आपका साथ अवश्य देगा। पर उसके लिए ये भावना मत रखो कि मेरा पति मुझे सहयोग नहीं देता। यही मानना है कि वो आत्मा बहुत सहयोगी है और उससे शायद इस बात का ज्ञान नहीं है, तो मुझे अपने कर्म से उसे पवित्रता की महत्वता बतानी। ठीक और है। किसी का कोई प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न है? और तो दीदी लग रहा है कि सभी बहुत संतुष्ट हो गए हैं, आपने इतने विस्तार में जो बताई हैं बातें, और जो एंगुलैरिटी के बारे में जो आपने बताया वो मुझे पॉइंट इतना टच किया है हम्म, कि कभी बुद्धि में भी नहीं था कि ये भी सरलता की परिभाषा हो सकती है। सरल तो सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है, दैट इज अ हम्म। डॉट एंड डॉट पॉइंट। हाँ, ये बात फिर मैंने एक सेकंड में ऑब्जर्व करी कि हम्म, एक्चुअली जो टेबल भी होते हैं हमारे घर में, या हम्म, चेयर्स होती हैं, या कोई भी फर्नीचर होता है, तो हम्म, उनके कॉर्नर जो हैं वो हमको लग जाते हैं। हम्म। तो आपकी बात बिल्कुल वहां पर सार्थक अभी सिद्ध हो गई। हमारे यहाँ भी टेबल सारे कॉर्नर से शीशे टूटते जा रहे थे। तो मैंने, क्योंकि मैं तो मार्केट जाती नहीं हूँ,
भाई बहनों हाँ। को ही बोलती हूँ। तो मैंने कहा भाई इसका कोई समाधान भी है, ये आए दिन शीशे इसके टूटते हैं, कॉर्नर से चोट भी लगती है। तो उसने कहा हाँ दीदी आजकल एक सॉफ्ट सा फॉर्म मिलता है कॉर्नर का, और हाँ, वो थोड़ा सा इस फॉर्म में होता है कि सर्कुलर है। हाँ यानी कि गोलाकार फॉर्म में होता है बाहर हाँ से। जी। तो वो ना तो चोट देगा और ना ही किसी चीज को टूटने देगा। हाँ, तो वही जो आपने फॉर्म बताई कि हाँ सर्कुलर हाँ। फॉर्म जो है वो सबसे बेस्ट है। हम्म, और सरल रेखा, एक सीधी रेखा जो आपने बताया, मतलब उसमें कोई एंगुलरिटी नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, और मुझे हम्म, बहुत अपील किया। थैंक यू दीदी, शुक्रिया आपका कि आप आए और इतने स्पष्टीकरण से आपने हमें सब कुछ थैंक यू। समझाया। ओम शुक्रिया शांति। थैंक यू बाबा। दीदी। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। आपका बाबा। मैं दीदी, तो आज तो शुक्रिया मुझे बाबा। क्या है कि कल तक हमारा प्रोग्राम था, तो मेरे को सचमुच तो प्रोग्राम नॉर्मली हमारे को सवेरे आता है, उसमें व्हाट्सएप में ही भेज देते हैं। हाँ फिर आज जी। शायद शाम तक कोई मैसेज नहीं आया था, लेकिन फिर अच्छा। बाद में आया शाम को मेरे ख्याल 5 साढ़े 5 के बाद। तो अचानक मैंने देखा और मुझे याद भी आया। तो मैंने हाँ। कहा अच्छी बात है। फिर मैंने थोड़ा चिंतन, मुरली पढ़ के जो आप लोग पढ़ते हो हाँ जी। मैं थोड़ा वैसे तो चिंतन किया। वैसे तो दीदी आपके लिए मंडे रखा ही हुआ है, आपने कहा था हाँ कि नहीं वो मैं अलग थोड़े बात दिन। है, फिर भी एक लेकिन वो एक्सेप्ट आता है ना सवेरे आ दीदी के जाता पास। है। हाँ। वो वहाँ शिवानी बहन के चक्कर में बिजी होगी, मिनी बहन भूल गई होगी। कोई हाँ बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं नहीं, नहीं है। कभी हाँ कभी हो जाता है, मैं हाँ, बता ही हाँ, ध्यान हो नहीं रही रहता जाता ना, है। ध्यान नहीं रहता ना कई बार, कोई बात ध्यान नहीं नहीं रहता। दीदी, और चित्रा बहन ने मुझे मैसेज भी कर दिया था कि आप पोस्ट कर लेना। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स थैंक यू। थैंक फॉर यू दीदी। ओम थैंक ओम यू शांति। सो थैंक यू मच। दीदी। थैंक योग यू। भी कराएंगे। दीदी योग भी कराएंगे। दीदी 5 मिनट्स के लिए योग करा दें सब आत्मा साइलेंस में करेंगे ना? जी दीदी, ठीक है जी साइलेंस दीदी। दीदी, में। आप जी एक जी, संकल्प साइलेंस दे में। दीजिए, हम लोग साइलेंस में करें। साइलेंस ही करें। एक संकल्प दे दीजिए दीदी। हम्म। ओम शांति। मैं शक्ति हूँ, जगदम्बा माँ हूँ। शालिनी मैम, थोड़ा सा म्यूजिक दे दीजिए, मैं सॉफ्ट म्यूजिक। आत्मा अपनी शक्ति का आवाहन करती हूँ, और कार्य क्षेत्र पर जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आ रही है, सब आत्माओं की पालना मैं इस मातृत्व स्नेह से करती हूँ।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शुक्रिया दीदी। आपका हमें शांति। इतनी शक्ति और शांति से भरने के लिए।